Okay, students, again from the past paper of vectors. Question number 15 from your past paper file, and it is from May June 15. Question आपको दिया गया, the straight line L1 passes through the point this and this. दो points आपको दिए गए, L1 इन दो point से pass कर रही है. The straight line L2 has equation आपको दी गई. L2 की equation show that line L1 and L2 are skew. ठीक हो गया. इसके लिए अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले L1 की इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा. L1 की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट होगी? दो पॉइंट्स आपको दिए गए, लेट्स से इसको हमने कहा A, इसको हमने कहा B, और AB क्या है? बेसिकली OA और OB. तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं डायरेक्शन वेक्टर AB, तो किसके इक्वल हो जाएगा? OB माइनस OA. OB माइनस OA. तो व्हाट इज OB? OB इज 2 minus 2 1. OA is 0 1 5. Minus 2 minus 0 is, sorry, 2 minus 0 is 2. Minus 2 minus 1 is minus 3. 1 minus 5 is minus 4. ये डायरेक्शन वेक्टर आ गया लाइन ए बी का. कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही होता है ना? ठीक हो गया. आफ्टर दैट लाइन की इक्वेशन एनी फिक्स पॉइंट, तो पहला पॉइंट मैंने लिया एनी फिक्स पॉइंट प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन 2 minus 3 minus 4. ये लाइन की इक्वेशन आ गई. किसकी इक्वेशन आ गई? लाइन ए बी की इक्वेशन आ गई. एक और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है. दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है आपको? लाइन L2 की इक्वेशन क्या गिवन है? 7 1 1 प्लस म्यू टाइम्स 1 2 5. अगर हमें स्क्यू प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं? तीन इक्वेशंस बनाते हैं. दो इक्वेशन से लेमडा म्यू निकालेंगे, तीसरी में रखेंगे. अगर तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो लाइन स्क्यू हो जाएगी. ठीक है, तो पहले तीन इक्वेशन बनाए. पहली इक्वेशन मैं बना रहा हूं जनाब. 0 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू, यहां वाले आई से इक्वेट करवाएंगे 7 प्लस म्यू. तो बच्चों 2 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 7, इक्वेशन 1. दूसरी इक्वेशन 1 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू. सो 3 लेमडा उधर अगर मैं लेके जाऊं प्लस 2 म्यू इक्वल टू 0, इक्वेशन 2. थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? 5 माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 1 प्लस 5 म्यू. 4 लेमडा उधर गया तो 4 लेमडा प्लस 5 म्यू इक्वल्स टू 1 इधर आया 4, इक्वेशन 3. कोई प्रॉब्लम यहां से? होपफुली नो. अब हमने क्या करना है जनाब? अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. पहली इक्वेशन से म्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो किसके बराबर आ गया? 2 म्यू माइनस 2 लेमडा माइनस 7. सेकेंड में रख रहे हैं 3 लेमडा प्लस 2 म्यू की जगह 2 लेमडा माइनस 7 इक्वल टू 0. 3 लेमडा प्लस 4 लेमडा minus 14 equals to 0. 4 5 6 7, lambda equals to 14. So lambda equals to 14 divided by 7 is 2. तो म्यू कितना आ गया? 4 minus 7 is minus 3. ठीक हो गया. थर्ड इक्वेशन में आप लैम्डा और म्यू रख दीजिए. 4 टाइम्स लैम्डा कितना है? 2 प्लस 5 टाइम्स म्यू कितना है? -3 इक्वल्स टू 4. 4 to the 8, 8 minus 15. 8 minus 15 is 7. Minus 7 is not equals to 4. Proof. हमें प्रूफ करना था लाइंस आर स्क्यू. स्क्यू लाइंस कब होती हैं? जब तीन इक्वेशंस बनाओ और तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एन. ठीक है. सेकंड पार्ट, फाइंड एन एक्यूट एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ लाइन L2. ये जो AB की लाइन हमने बनाई है ये लाइन L2 है. नहीं, L2 ऊपर गिवन है. ये वाली लाइन L2 है. दिस इज लाइन L2. दिस इज लाइन L2. इसका
एंगल निकालना है हमें किससे? एक्स एक्सिस से, एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन, एक्स एक्सिस एंड द लाइन। ठीक हो गया। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जनाब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1। अच्छा सॉरी, फॉर्मूला इसमें डॉट प्रोडक्ट वाला यूज होगा। और एक्स एक्सिस का अगर हम डायरेक्शन वेक्टर देखते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस? डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 0 0। और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन हमें क्या गिवन है? 1 2 5। आपने लेट्स से इसको D1 कहा, लेट्स से इसको D2 कहा, तो D1 डॉट D2 इक्वल टू D1 D2 cos थीटा। D1 क्या है बच्चों? 1 2 5। D2 क्या है? 1 0 0 इक्वल टू D1 क्या हो गया? 25 और 5 30। और ये क्या हो गया? √1 cos थीटा। ये क्या हो गया? 1 into 1 is 1 and all the things are 0 divided by √30 equals to cos थीटा। थीटा बताइएगा इन डिग्रीज। सेवेंटी 79.5 एक्यूट आया जी, बिल्कुल एक्यूट आया। एनी कंफ्यूजन? एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 9 मार्क्स। होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। Okay, students, next question is question number 20 from your past paper file, and it is October November 14 exam. Show that the lines intersect for all values of a। दो लाइन की इक्वेशन आपको दी गई। पहली इक्वेशन को मैं अगर लिखूं यहां पर r इक्वल्स टू 1 4 minus 2 plus lambda times 1 0 3, first equation, and the second equation is r equals to a 2 minus 2 plus mu times 1 2 3a। हमें प्रूफ करना है कि तमाम वैल्यूज ए की कोई भी वैल्यू हम यूज करें, लाइन आपस में क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगे। जरा देखते हैं कैसे होगा। इंटरसेक्शन के लिए एक रूल तो हमें पता है, एक्स दोनों लाइन के इक्वल, वाई दोनों लाइन के इक्वल, जेड दोनों लाइन के इक्वल। मतलब आई को आई से इक्वेट किया जा सकता है। 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू ए प्लस म्यू। दूसरा 4 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, 4 इक्वल टू 2 प्लस 2 म्यू। और तीसरा -2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू -2 प्लस 3a म्यू, -3 प्लस 3a म्यू। ये तीन आपके पास वैल्यूज आ गई। क्या म्यू हम यहां से निकाल सकते हैं? म्यू की वैल्यू क्या आ गई? यहां से 1। म्यू की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा की वैल्यू हम निकालता हूं पहली इक्वेशन से। तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया? अगर म्यू 1 है तो लैम्डा ए के इक्वल हो गया। ऐसा ही लैम्डा म्यू आ गया। तीसरी इक्वेशन में रखते हैं जरा, -2 प्लस 3a इक्वल टू -2 प्लस 3a। एवरीथिंग कैंसिल आउट, ए बचा ही नहीं। ठीक है, इट मींस ए के ऊपर इंटरसेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। इट मींस ए के ऊपर इंटरसेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। ए की कोई भी वैल्यू हम जनरेट नहीं कर पाए। अगर लेट से ए की वैल्यू आ जाती 3, इट मींस ए 3 होगा तो इंटरसेक्शन होगा, A4 होगा तो इंटरसेक्शन होगा, A5 होगा तो इंटरसेक्शन होगा। तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो गई। तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए क्या मतलब? इंटरसेक्शन। तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो क्या मतलब? इंटरसेक्शन, एंड देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए। तो यहां से ये हमने प्रूफ किया, यस ए की कोई भी वैल्यू हम यूज कर लें, ए की कोई भी वैल्यू हम यूज कर लें, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। आ रही है बात समझ में? आगे क्या कह रहे हैं?
given that the point of intersection, second part, point of intersection is at a distance 9 unit from the origin. क्या मतलब point of intersection 9 unit है origin से, find the possible values of it. अगर point of intersection 9 units है origin से, तो हमें a की value calculate करना है. Okay, students, now second part is given that the point of intersection is at a distance of 9 units from the origin. अब point of intersection में म्यू की वैल्यू अगर 1 में रख दूं सेकंड इक्वेशन में, तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेवलप हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा. यही तो होता है, म्यू रख दो या लैम्डा पहली इक्वेशन में रख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. अगर म्यू में सेकंड इक्वेशन में रख दूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? म्यू की जगह में क्या रख रहा हूं? a2 -2 और म्यू की जगह क्या आएगा? 1. तो वो 1 रख दिया, 1 2 3a. तो जनाब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या डेवलप हुआ? a+1, दूसरा 4 और तीसरा 3a -2. इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? 9. इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? 9. मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 9. r का मैग्नीट्यूड कितना हो गया समझो? 9. लिखने के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया. तो जनाब a+1 होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3a -2 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट था इधर जाके स्क्वायर होगा तो 9 का स्क्वायर 81. 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81. होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ओरिजिन से आ रहे हैं, 9 यूनिट है ओरिजिन से. ओरिजिन से कोई भी पॉइंट होगा, अगर ये 9 यूनिट दूर है तो इट मींस इसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट. सही. प्लस 16 प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 81. 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 10a स्क्वायर. 2a माइनस 12a कितना हो गया? 10a माइनस पे. और दूसरा क्या हो गया बेटा? ये 4 21. 81 प्लस 21 सॉरी 81 माइनस 21 60. तो इधर आके माइनस 60 इक्वल टू 0. a की दो वैल्यूज बता दो. थ्री एंड -2. दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ a. बात आ रही है समझ में? ये दो a की वैल्यूज आ गई कि जब ओरिजिन से इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना होगा? 9 यूनिट होगा.